जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था कि अर्बन प्रॉब्लम्स या अर्बन रिलेटेड चैलेंजेस, उसी अर्बन प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स। उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसके लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया पीवाईक्यू। ठीक, सॉल्यूशन को हम कई वे से देख सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो एक तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बाद दूसरे नंबर पे उस पर क्या लॉज और क्या कानून या कौन सा रूल या पॉलिसी बनाई गई है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एनजीओ का क्या रोल है उस समस्या के समाधान के लिए। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या एनजीओ इस तरह के पॉइंट्स को हमने मेंशन नहीं किए, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये एक जेनरिक टर्म है और इस पे बस आपको अपने विचार ही वहाँ पे प्रस्तुत करने होंगे एग्जाम हॉल में। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको भी मैंने कई एक डायमेंशन से कवर किए हैं। एक तो नॉर्मल या यूजुअल वे में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की इनिशिएटिव्स हैं या स्टेप उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शहरीकरण है या शहर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जो भी स्कीमें चलाई हैं उसको दूसरे हमने कैटेगरी में रखा। तीसरे नंबर में उत्तर प्रदेश सरकार की फंड, पार्टिकुलरली शहरी समस्याओं से रिलेटेड जो फंडिंग का साधन है, चाहे वो फाइनेंस कमेटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे फाइनेंस कमीशन हो या स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन हो, या बजट में कुछ प्रस्तावना दी गई हो या कोई बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो, वो सारे टॉपिक्स हमने स्टेप्स में या गवर्नमेंट स्टेप्स में या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में या गवर्नमेंट के स्कीम्स में यहाँ पे कवर किए हैं। गवर्नमेंट की कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एज ए पॉलिसी लेवल पे या एज ए विजन डॉक्यूमेंट जारी करती रहती है, और उसी टास्क को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी एक तरह से बहुत ही एक्टिव रहती है। तो उन पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे कलर कर करके आपके सामने रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है अबाउट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट, एक तो आपका है सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन में आपको 2 या 3 डायमेंशन से लिखना है। एक तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम, दूसरा गवर्नमेंट के लॉज एंड पॉलिसीज, और तीसरे नंबर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर क्वेश्चन पूछता है आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट, तो उसमें ओनली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट की स्कीम ही लिखनी होंगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं लिखना होगा, क्योंकि यहां पे मेंशन कर दिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक, हाँ, सजेशन के तौर पे आप दे सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि पब्लिक का या कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन चाहिए और उनकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी ड्यूटीज क्या हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट। टोटल हमने यहाँ पे मतलब कि 8 या 9 प्रोग्राम या स्कीम या इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पे प्रस्तुत की। उनमें से कुछ मुख्य ये हैं। नंबर 1 पे विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स। पहला क्या है? विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट। सेकंड नंबर पे आपका एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम 2023। 2023 में एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर योजना। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर योजना। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर पे है मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकास व मलिन बस्ती विकास योजना।
मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकास व मलिन बस्ती विकास योजना। ये 6 नंबर का जो हमारा पॉइंट्स है यहाँ पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत। ये क्या है? आदर्श नगर पंचायत। आदर्श यानी एच छूट गया, तो आदर्श नगर पंचायत। नेक्स्ट 7वें नंबर पे हमारा हो जाएगा, ये 7वें नंबर की स्कीम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास। 8वें नंबर का है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। 9वें नंबर का उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। नेक्स्ट नंबर पे 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर पे स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर पे सूडा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। और अदर स्कीम, अदर भी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम है जो उत्तर प्रदेश सरकार की नगर या शहर से संबंधित चल रही है, उसको भी मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे हमने पूरे डिस्कशन को सॉल्यूशन में आपने देखा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में 3 वे में। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रपोजल है तो उसको हमने मेंशन किया है। दूसरे नंबर में गवर्नमेंट के प्रोग्राम या स्कीम को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तीसरे नंबर पे हमने गवर्नमेंट की जो फंडिंग का साधन है, चाहे वो बॉन्ड्स के द्वारा आए, चाहे वो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन हो या बजट में क्या प्रस्तावित है, तो तीसरे नंबर पे हमने गवर्नमेंट की फंडिंग के साधन का डिस्क्रिप्शन किया है। चौथे नंबर पे हमने गवर्नमेंट की अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित कुछ जो एजेंसीज काम करती हैं या अथॉरिटीज बनाई गई हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए तो कितने डायमेंशन में होगा? टोटल 4 डायमेंशन से हमने अर्बन डेवलपमेंट के ही टॉपिक्स को यहाँ पे एक तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में लिखने हैं मल्टीपल डायमेंशन से, आप खाली से खाली वनली और वनली एक ही डायमेंशन से मेंशन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या है। तो गवर्नमेंट की स्कीम के साथ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस या अथॉरिटीज या एजेंसीज, उनके बारे में भी आपको लिटिल बिट डिस्क्राइब करना है। उसके अलावा जो फंडिंग का साधन और सोर्स है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो सारे डायमेंशन से सारे एक तरह से कंप्लीटली आप कैचअप कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, मेनली टॉपिक की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे हमारा है विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स। क्या है? विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स लेस डाउन एन एलेबोरेट प्लान टू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इनटू ए लार्जली अर्बन स्टेट। ये जो 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स है, इसका पर्पस है कि उत्तर प्रदेश का नगरीकरण करना, उत्तर प्रदेश को एक अर्बनाइज्ड शहर बनाना। क्या पर्पस है? उत्तर प्रदेश को 2047 तक अर्बन शहर में कन्वर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा अर्बन जनसंख्या में यानी अर्बन एरियाज में लोग रहना शुरू कर दें, ये इसका पर्पस है। फीचरिंग विद स्पेशल स्मार्ट सिटीज, मतलब कि फीचरिंग विद बेसिक या फीचरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं वो सारे की सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी इन सिटीज में। उसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर 100% प्रोवाइड किया जाएगा। सैनिटेशन का 100% इंतजाम किया जाएगा। पक्का हाउसेस 100% टारगेट किया जाएगा 2047 तक। मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होगा। उसके अलावा मेट्रो सिटीज पे स्पेशल डेवलपमेंट के पे फोकस किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट का पर्पस है या उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है। इस डॉक्यूमेंट्स में 2 तरह की बातें कही गई हैं, एक शॉर्ट टर्म टारगेट, एक लॉन्ग टर्म टारगेट। जो शॉर्ट टर्म टारगेट है विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स, विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स में 2 तरह के टारगेट रखे गए हैं। फर्स्ट जो टाइप ऑफ टारगेट है वो आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है, दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म टारगेट है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो आपका 2030 तक है, जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 2047 तक है। इसी को मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया 5 शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर 2030। 2030 तक 5 टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट के अंदर रखे गए हैं। 2047 तक ये लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? 2047 तक है।
2047 तक आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जो 5 स्ट्रेटेजिक शॉर्ट टर्म टारगेट हैं उनको। वो 5 टारगेट शॉर्ट टर्म वाले क्या हैं? तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है? नंबर 1 पे देखिए, शॉर्ट टर्म गोल आपका 2030 तक होगा, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 35% अर्बनाइजेशन। उत्तर प्रदेश में 2011 सेंसस के अनुसार 22% अर्बनाइजेशन था। 2025 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 30% अर्बनाइजेशन हो चुका था। ये विजन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक या विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार 2030 तक हमारा टारगेट है कि 35% अर्बनाइज्ड करना उत्तर प्रदेश को, यानी कि अर्बन जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 2030 तक कितनी रहने का टारगेट रखा गया है? 35%। तो 35% उत्तर प्रदेश को अर्बनाइज करना है 2030 तक। पहला तो टारगेट ये है। दूसरे नंबर में टारगेट है 3 न्यू रीजनल इकोनॉमिक जोन बनाना। 3 नए रीजनल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में 2030 तक। 3 जो है रीजनल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में 2030 तक। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरिंग 100% एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बेसिक यूटिलिटीज हैं वो उत्तर प्रदेश के शहरों में 2030 तक 100% सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। बेसिक यूटिलिटीज का मतलब जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, आपका सैनिटेशन है, इस तरह की। तो 100% एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला टारगेट क्या है कि 2030 तक यूपी के शहरों को 100% पक्का हाउसिंग करना, यानी कि पक्के मकानात शहरों में 100% बना दिए जाएंगे 2030 तक। यह हमारा अगला टारगेट है, पक्का हाउसेस। 100% पक्का हाउसेस 2030 तक हमारा टारगेट है इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार। नेक्स्ट क्या है? अचीविंग कंप्लीट सीवरेज ट्रीटमेंट, साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल अंडर अमरूद सिटीज। उत्तर प्रदेश में जो भी अमरूद सिटीज है, टोटल अमरूद सिटीज ऑल इंडिया लेवल पे 500 है, उनमें से कुछ उत्तर प्रदेश में स्कीम चल रही है। उसके अंतर्गत जो भी अमरूद सिटी उत्तर प्रदेश में एक तरह से आइडेंटिफाइड है, उनको कंप्लीटली सीवरेज ट्रीटमेंट का वहां पे इंतजाम किया जाएगा और साइंटिफिक जो है म्युनिसिपल डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल का एक तरह से इंतजाम होगा। ये शॉर्ट टर्म टारगेट में टोटल 5 जो गोल रखे गए थे वो मैंने डिस्क्राइब किए, जो कि 2030 तक अचीव किया जाएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 2047 तक है। क्या है? लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 2047 तक है, टू मेक 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन टू लाइव इन सिटीज। लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब कि 2047 तक हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में 60% जनसंख्या शहरीकरण कर दी जानी है। 2047 यानी 2047 तक उत्तर प्रदेश की 60% जनसंख्या का शहरीकरण हो जाएगा या वो अर्बन एरियाज में रहना शुरू कर देगी। एक पहला टारगेट है। टू डेवलप 10 cities into globally competitive metros। उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव मेट्रोज में ला करके खड़ा कर देना 2047 तक। ये नेक्स्ट टारगेट हमारा है। 2047 तक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मेट्रोज में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को ला करके उस लेवल पे खड़ा कर देना 2047 तक। ये हमारा एक टारगेट है। इन 10 शहरों में हमने यहाँ पे मेंशन किया, नंबर 1 पे लखनऊ है, नंबर 2 पे कानपुर है, नंबर 3 पे वाराणसी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। नेक्स्ट नंबर पे आपका प्रयागराज है, नेक्स्ट नंबर पे आगरा, उसके बाद नोएडा, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद मेरठ, उसके बाद बरेली, उसके बाद गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, इन 10 शहरों को
ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सिटीज बना देना है 2047 तक। ये हमारा टारगेट है विजन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। नेक्स्ट हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म में है, एटलीस्ट 3 ऑफ दीज सिटीज टू मेक वर्ल्ड टॉप 50 मोस्ट लाइवेबल सिटीज। कम से कम 3 शहर, जो ये 10 शहर हमने डिस्क्राइब किए, उनमें से ग्लोबल लेवल पे 50 टॉप लाइवेबल सिटीज में ला करके खड़ा कर देना है 2047 तक। 2047 तक हमको उत्तर प्रदेश के इन 10 बड़े शहरों में से कोई 3 शहर चुन करके ग्लोबल लेवल पे 50 मोस्ट लाइवेबल सिटीज में ला करके खड़ा कर देना है। यह भी हमारा एक उद्देश्य है 2047 तक, जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट है। हमने यहां पे एक पॉइंट नोट के तौर पे मेंशन किया, ऑब्जेक्टिव टू मेक स्टेट $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। 2047 तक उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, यह हमारा उद्देश्य है विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। तो कितना ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है? 2047। अगला पॉइंट, ये विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स है, इसका वनली और वनली जो अर्बन पॉकेट्स का जो इंफॉर्मेशन वही मैंने प्रस्तुत किया। ऑल ओवर या जो जनरल इंफॉर्मेशन है इसका, ये अभी अंडर डिबेट और डिस्कशन के है। ये शीतकालीन असेंबली जो कि अभी करंट टाइम पे दिसंबर में चल रही है 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें इस डॉक्यूमेंट्स पे जो जनरल इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर यूपी के लिए, वो अभी अंडर डिस्कशन प्रपोजल में है। हो सकता है कि जनवरी या फरवरी तक उसका प्रॉपर प्रपोजल आ जाए। तो ये जो स्ट्रेटजिक एडॉप्शन हुआ है अक्टूबर या सितंबर में, वनली और वनली अर्बन एरियाज के लिए, तो अर्बन एरियाज वाला जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट था वही हमने डिस्क्राइब किया है। और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ये आ जाएगा जनवरी या फरवरी में, जिसमें आमतौर पे पूरे स्टेट्स के 12 सेक्टर को कैचअप किया गया है, और उन 12 सेक्टर के आधार पे हमारा टारगेट होगा 2047 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी लाना उत्तर प्रदेश का। 2029 और 30 यानी 2029-30 तक हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाना है इस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट हो जाएगा। बट ये पूरा डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, अभी जो असेंबली चल रही है यूपी की, उसमें अंडर डिस्कशन प्रपोजल है। ठीक है, जब ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा तो आप समझिए यूपी पीसीएस को खुराक मिल जाएगी, और 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन बने, तो ये फ्यूचर का PYQ में कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए इस पे मैंने 3 मार्क लगा दिए कि इसका ये क्वेश्चन फिक्स है, और ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा यूपी पीसीएस में आने वाले एग्जाम में। अगर इस साल नहीं भी पूछ पाया तो अगले साल एग्जाम में इस क्वेश्चन पे स्ट्राइक कमीशन करेगा ही करेगा। बट जब एग्जाम होगा उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रपोजल आपका पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनता है और इस पे आपको डिटेल में तैयार करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम 2023। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 सिटीज का एक एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम चलाया था। जिस तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया 112 डिस्ट्रिक्ट के लिए, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2023 में एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम चलाया था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ये प्रोग्राम चलाया गया था 31 मार्च 2026 तक के लिए। 2023 में लॉन्च किया गया था और 2026 के 31 मार्च तक ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें टोटल 100 सिटीज को इंक्लूड किया गया है, या 100 अर्बन लोकल बॉडीज को इंक्लूड किया गया है। आउट ऑफ 762 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 100 को यहाँ पे टारगेट किया गया है एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम के अंदर। वो जो 100 सिटीज हैं वो मिडिल ऑर्डर के सिटीज हैं, जिनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर के 1 लाख तक है, वही 100 सिटीज में है।
ना 20,000 से कम जनसंख्या वाला शहर होगा, ना 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला शहर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। तो एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम 2023 जो कि खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। टू अपलिफ्ट या टू एडवांस टू डेवलप 100 फास्ट ग्रोइंग बट अंडर डेवलप्ड अर्बन बॉडीज। 100 फास्ट ग्रोइंग का मतलब कि 100 शहर को आइडेंटिफाई किया गया है और वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने का उनके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, बट उनकी जो कंडीशन है वो डिलेपिडेटेड है, बहुत ही दयनीय है और वो बहुत फास्ट रेट से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। उनको अपग्रेड करना, वो 100 जो टाउन्स हैं या अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में ही है, उन्हीं को डेवलप किया जाएगा बाई इंप्रूविंग सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनमें जो मोस्टली फोकस किया जाएगा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन 100 सिटीज को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग 3C अप्रोच। जिस तरह से आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आपने देखा था जो कि 3C अप्रोच अप्लाई किया गया था, जैसे कि आपका कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब कि सारे डिस्ट्रिक्ट को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक दूसरे से डेटा जारी कर करके कंपटीशन क्रिएट किया जाता कि किसका कितना अचीवमेंट हुआ। ऐसे इन 100 सिटीज का भी कंपटीशन किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 के कोलैबोरेट होगा। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि जितनी एजेंसीज हैं वो सब आपस में कोलैबोरेशन में काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कन्वर्जेंस। गवर्नमेंट की बहुत सारी मल्टीपल स्कीमें आपस में ओवरलैप करती हैं, तो उनको एक साथ मिला करके और टारगेट वे में मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे उसको बेटर वे में अचीव किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए टू बूस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेन पर्पस है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को लोगों को बढ़ाना, यानी कि हेल्थ है, हाइजीन है, रहने की, खाने की, आपका कंजेशन है, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इन 100 सिटीज को डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा रिड्यूस माइग्रेशन भी इसका एक उद्देश्य होगा। एंड टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अच्छा, स्टेट क्या में किसी भी या कंट्री में क्या होता है कि जो सिटीज अर्बन एरियाज होते हैं उनका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इंडिया की कंडीशन में 70% से ज़्यादा जीडीपी का भागीदारी अर्बन एरियाज का है, तो ऐसे ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है 2029-30 तक, उसको अचीव करने में अर्बन एरियाज का रोल प्ले किया होगा, तो इसीलिए इस तरह की स्कीमों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर नगर सृजन योजना, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, CMNSY। NSY का मतलब नगर सृजन योजना। तो चीफ मिनिस्टर नगर सृजन योजना हमारे नेक्स्ट नंबर की स्कीम है। इसको मैंने नॉर्मल वे में मेंशन किया है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। क्या है, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। इस स्कीम में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर ही टारगेट किया गया है। शुद्ध भाषा में कहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका रोड है, ड्रेनेज है, स्ट्रीट लाइट है, कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, ग्रीन पार्क, ग्रीन स्पेसेस डेवलप किए जाएंगे और कॉमर्शियल एरियाज हैं उनको ब्यूटीफाई किया जाएगा, मार्केट प्लेसेस को। तो इसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना लाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मेनली अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका नंबर 1 पे जो उद्देश्य है आपका रोड पे ये टारगेट किया गया है कि नए रोड बनाए जाएंगे और पुराने रोड जो टूटे फूटे हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग डैमेज्ड रोड। ठीक है, जो टूट गए हैं रोड उनको एक तरह से उनकी मरम्मत होगी, रिपेयरिंग होगी और जो नया रोड है वो बनाना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई किया जाएगा। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, एक्सीडेंट को ख़त्म करने के लिए सेफ्टी कंप्लायंस है उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो सेफ्टी जो नॉर्म्स है उसको लोग फॉलो करें। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट से जो डेथ हो रही है उसको रोका जाए। ये भी इसका एक उद्देश्य है इस स्कीम का। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रेनेज। ठीक है, तो नई नई नालियाँ बनाई जाएंगी ताकि ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज किया जाए। उसके अलावा जो पुरानी नालियाँ हैं उनको मरम्मत किया जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे यहाँ पे मैंने मेंशन की। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि रिपेयर टू ड्रेनेज, जो भी नालियाँ हैं
उनको, या ड्रेनेज सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, नए नए ड्रेनेज सिस्टम बनाई जाएंगी, पुराने का रिपेयरिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेनेज सिस्टम में एक पॉइंट क्या है कि अर्बन एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसका उद्देश्य है। उसके अलावा क्या है, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का मतलब कि जो स्ट्रीट लाइट है, एलईडी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल किए जाएंगे जगह जगह पे, जहाँ पे नोक चौराहा या जहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, ठीक है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, रात में जैसे कि अंधेरे में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो चौक चौराहे पे, रोड्स पे लाइटों को बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ एलईडी स्ट्रीट लाइट, क्या है एलईडी स्ट्रीट का मतलब जो चोरी चकारी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसको मेजर को बढ़ाने के लिए। एंड ट्रांसफॉर्म ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, और बहुत सारी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट उससे संबंधित जो भी उसको भी इंस्टॉल किए जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर एंड हॉल। कम्युनिटी सेंटर का मतलब इधर शादी ब्याह, फंक्शन, प्रोग्राम वगैरह करने के लिए जगह जगह कम्युनिटी सेंटर, हॉल बनाए जाएंगे। इन ईच म्यूनिसिपल बॉडीज, हर म्यूनिसिपल बॉडी में एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा इस सृजन योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन स्पेसेस, जो पार्क है, ग्रीनरी है, उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन स्पेसेस बनाए जाएंगे, उसकी मरम्मत की जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत। डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ मेन कॉमर्शियल एरियाज, जो मेन कॉमर्शियल एरियाज होते हैं सिटीज़ के, उन पे फोकस किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। जैसे कि आपका सिटिंग यानी बैठने के लिए वहाँ पे बेंचेस बनाए जाएंगे मार्केट प्लेसेस में, ड्रिंकिंग वाटर से फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी मार्केट प्लेसेस पे। उसके अलावा जो कॉमर्शियल एरियाज वहाँ पे जगह जगह पार्क बनाना, पार्क की रिपेयरिंग करना, उसकी मरम्मत कराना, इस तरह की सुविधाएं की जाएंगी। तो डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ मेन कॉमर्शियल एरियाज सच एज सिटिंग एरियाज इन मार्केट प्लेसेस, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वहाँ पे बनाए जाएंगे। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर एंड पार्किंग एटसेट्रा। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है इसी कड़ी में, वो है आपकी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर योजना। क्या है, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर योजना। इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी स्कीम। चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी स्कीम, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर योजना। अगर हम 2025-26 जो अभी चल रहा है इसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बजट, तो उत्तर प्रदेश की बजट 2025-26 में लमसम 3000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए फंड प्रस्तावित किया गया था। जो शहरी विस्तारीकरण स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना था इस साल के बजट में यूपी में, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अर्बन स्प्रॉल है, यानी कि बिना मनमानी तौर पे शहर इधर उधर बसता है, बढ़ता चला जाता है, तो जो अर्बन स्प्रॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए प्लान वे में अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करना या बढ़ावा देना, ये स्कीम का टारगेट है। तो पहले नंबर में टू प्रमोट अर्बन, एक तरह से प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, क्या है, प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। तो प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करना नंबर 1 पे। प्रिवेंटिंग अनरेगुलेटेड स्प्रॉल, जो अनरेगुलेटेड स्प्रॉल है उसको एक तरह से प्रिवेंट करना, ठीक है। अनरेगुलेटेड स्प्रॉल का मतलब क्या है कि जो अर्बन इधर उधर ऐसे हफाजात ग्रोथ होता है, हमने लास्ट वाली क्लास में जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स अर्बन एरियाज की उनमें डिस्कस किए थे, तो उस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए स्कीम चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप न्यू टाउन्स, इसके अंतर्गत नए नए शहर डेवलप किए जाएंगे। एंड एक्सपैंड अर्बन एरियाज फॉर बेटर इंफ्रा एंड हाउसिंग, और जो पुराना शहर है उसके बगल में साइड बाई में एक तरह से उसको एक्सपेंड किया जाएगा, वहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, नई नई हाउसेस सोसाइटी बनाई जाएंगी। तो इस स्कीम का मतलब है एक तो नया शहर डेवलप किया जाएगा और एक तो पुराना जो शहर है उसके आसपास में अर्बन एरियाज को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए एक तरह से टाउन प्लानिंग टाइप नया नया ऐसे महल्ले क्रिएट किया जाएंगे, नए नए टाउन डेवलप किए जाएंगे, वहाँ पे हाउसिंग बनाई जाएगी, हाउसिंग एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करना,
ये इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, ये पॉइंट विजिबल नहीं है तो इसलिए मैंने सोचता हूँ कि इसको यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूँ आपके सामने। देखिए ये 2-3 पॉइंट यहाँ नीचे जो रह गए हैं इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 50% ऑफ लैंड एक्वाइजिशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है 50% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इस स्कीम के लिए टू परचेज लैंड। ठीक है, एज ए सीड फंड मतलब कि जो नया शहर डेवलप किया जाएगा या पुराने शहर को जो फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा तो वहाँ पे नई कॉलोनी बसाई जाएगी या नया हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी, तो उसके लिए जो लैंड एक्वाइजिशन होगा तो लैंड एक्वाइजिशन के लिए 50% फंड स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एज ए सीड फंड के तौर पे देगी इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, ताकि लैंड वो परचेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यू टाउन्स बीइंग डेवलप्ड, नया टाउन जो इसमें डेवलप हुआ है, जैसे कि मान के चलिए सिटीज जो इसमें डेवलप हुए हैं, नई सिटीज जो डेवलप की गई हैं इसके अंतर्गत, उसमें एग्जांपल के तौर पे राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में कोई जगह पड़ता है, राजनगर एक्सटेंशन ये कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, नंबर 1 पे। गाजियाबाद के अलावा इसके स्कीम के अंतर्गत क्या है कि अयोध्या, मेरठ, आगरा ये सारे के सारे शहर इसमें शामिल हैं। अयोध्या, मेरठ, उसके अलावा आगरा के बाद आपका सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ, सहारनपुर। नेक्स्ट नंबर पे आपका जो है वाराणसी, मुरादाबाद एंड लखनऊ। ठीक है, तो जो शहर है अर्बन ये विस्तारीकरण वाली जो स्कीम है, ये भी मुझे लगता है 2023 की स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे गाजियाबाद में कहीं पे टाउन या कोई एक्सटेंशन है, उसका नाम है राजनगर एक्सटेंशन, उस एरिया में कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा अयोध्या में कोई टाउन डेवलप हो रहा है। उसके अलावा मेरठ है, आगरा है, सहारनपुर है, वाराणसी है, मुरादाबाद है एंड लखनऊ है। अभी इस साल जो है 2 या 3 टाउन को और इंक्लूड किया गया है, जैसे कि खखरा करके है आपका ये बड़ौद बागपत वाला जो एरिया, वहाँ पे कोई टाउन डेवलप होगा। उसके अलावा रामपुर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह के जो मेजर टाउन्स हैं या फर्दर एक्सपेंशन या नया टाउन बड़े शहर के बगल में टाउन डेवलप करना, इसके स्कीम का उद्देश्य है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना। अगर आप अर्बन स्लम एरियाज के बारे में या गेटाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में, और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है या आपको वैसे ही सजेशन के तौर पे या सॉल्यूशन के तौर पे पॉइंट मेंशन करने हैं, तो आपको इसी स्कीम को मेंशन करना होगा, स्लम एरिया से रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्लम से संबंधित ये पूरी स्कीम स्लम से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो स्कीम को हम फिर से पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर अर्बन अंडर डेवलप्ड एंड स्लम डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं इस स्कीम को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना। नगरीय अल्प विकसित का मतलब कि अंडर डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड, एंड व का मतलब एंड, मलिन बस्ती का मतलब कि सलन। ठीक है, विकास योजना एंड डेवलपमेंट, सलम डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्कीम। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर अर्बन अंडर डेवलप्ड एंड सलम डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम का मकसद क्या है, ऑल ओवर एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना उन लोगों के लिए जो कि स्लम एरियाज में या बहुत ही ज़्यादा कंजेशन में रहते हैं, सफ़र करते हैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ या सुविधाएं होती हैं अर्बन एरियाज़ की, वो उनको प्रोवाइड की जाएं। जैसे कि आपकी लाइटिंग हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रोड्स हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, कंजेशन की समस्या हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान ही
एक तरह से बेटर लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन। पहले नंबर पे मेन मकसद क्या है, लिविंग कंडीशन को बढ़ाना। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इन सेलेक्टेड अंडर डेवलप्ड अर्बन एरियाज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कुछ आइडेंटिफाइड अर्बन एरियाज में और स्लम पॉकेट्स में उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड एसेंशियल सिविक कम्युनिटीज। जो सिविक कम्युनिटीज हैं या बेसिक फैसिलिटीज है अर्बन एरियाज की, जैसे कि आपका हेल्थ, हाइजीन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एजुकेशन है, इस तरह की सुविधाओं को जो कम डेवलप्ड एरियाज हैं अर्बन पॉकेट्स के या स्लम एरियाज हैं अर्बन एरिया, अर्बन सिटीज के, उनमें ये वैसी सुविधाएं मुहैया कराना। ठीक, बिल्डिंग सीसी रोड, पहले नंबर में यहाँ पे मेंशन मैंने किया, बिल्डिंग सीसी रोड यानी कि कंक्रीट सीमेंट वाला रोड बनाना या इंटरलॉकिंग पेवमेंट। ठीक है, एंड इंटरलॉकिंग पेमेंट, पहले नंबर में रोड की मरम्मत दशा दिशा की दुरुस्त की जाएगी, वहाँ पे सीमेंटेड रोड बनाए जाएंगे। इंटरलॉकिंग पेमेंट का मतलब कि इंटरलॉकिंग वाला रोड कहीं कहीं बनाया जाएगा, कहीं कहीं सीमेंटेड यानी आरसीसी की ढलाई जिसे कहते हैं, कंक्रीट सीमेंट वाला जो रोड है वो बनाया जाएगा। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से मैनेज किया जाएगा ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो खत्म हो जाए। तो ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा टू रिमूव द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स, टू रिमूव द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, वाटर लॉगिंग की समस्याओं को खत्म करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बेटर किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटिंग, वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग का भी प्रॉपर इंतजाम होगा ताकि लोगों की विजिबिलिटी को रात के टाइम में बढ़ाया जा सके, लोगों की पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ेगी उससे। उसके अलावा जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं रोड में अंधेरे में, वो उस तरह की समस्याओं से निजात पाया जाएगा। ठीक है, तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे आपका सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो ऑल ओवर हम कह सकते हैं इसको कि जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा मलिन बस्तियों में या जो अर्बन एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में 2025-26 मतलब इसी साल के बजट में जो अमाउंट पेश किया गया वो 400 करोड़ रुपए का फंड है। कितना रुपया फंड प्रस्तावित है मलिन बस्ती वाली स्कीम के लिए? 400 करोड़ रुपए इसी साल के जो करंट अभी चल रहा है 25-26 उसके लिए बजट प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत, कुछ पर्टिकुलर जो नगर पंचायत हैं, जैसे कि हम अर्बन लोकल बॉडीज को 3 ग्रुप में या 3 स्टेटा में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 पे आपका नगर निगम, नंबर दूसरे पे नगर पालिका परिषद, नंबर तीसरे पे आपका नगर पंचायत। तो सबसे लोअर क्लास होती है जिसमें 5,000 या 10,000 की आबादी होती है जनरली, ठीक है, उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। तो नगर पंचायत के लिए कुछ सेलेक्टेड नगर पंचायत के लिए एक स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत। आदर्श नगर पंचायत से तात्पर्य क्या है कि आदर्श का मतलब क्या होता है कि एज ए एग्जाम्पलिफिकेशन के तौर पे, यानी कुछ ही नमूने के तौर पे जो बहुत बेस्ट परफॉर्मर होते हैं या उनको बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में होते हैं, उनको एक तरह से बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे ला करके खड़ा करना ये मकसद होता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनमें ये स्कीम लॉन्च की जाती है, चलाई जाती है। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड क्लीनलीनेस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द सिटीज। सिटी के जो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत नगर पंचायत, उसको ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा सारे सेक्टर्स में। सारे सेक्टर से तात्पर्य क्या है, जैसे कि उस सिटी में या टाउन में एक तरह से कहिए, क्योंकि नगर पंचायत टाउन ही होता है तो सिटी में नहीं आता। सिटी का मतलब क्या होता है 1 लाख उससे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है। तो ऐसे टाउन में अर्बन लोकल बॉडी में रोड कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए फंड होगा। उसके अलावा ड्रेनेज की सुविधा है, बेसिक जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं, सिविक कम्युनिटीज़ का मतलब कि जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, रोड हो गया, लाइटिंग हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गया, वाटर ड्रिंकिंग सुविधा हो जाएगी। ये सारी की सारी सिविक कम्युनिटीज़ या सिविक यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, उसका इंतजाम किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इस स्कीम के लिए। स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह पे मेनली फोकस किया जाएगा इस स्कीम के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आदर्श नगर स्कीम है, उसी से मिलती जुलती एक दूसरी स्कीम है उन्हीं के नाम पे, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास वाली स्कीम है ये थोड़ा सा हट करके है।
इसमें अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उन अर्बन एरियाज को लोन दिया जाता है। ठीक है, तो अर्बन एरियाज एक तरह से जो रिक्वायर्ड, वो अर्बन लोकल बॉडीज जिनको रिक्वायरमेंट है लोन का, तो वो डिमांड करेंगे, वो प्रपोजल और डिमांड के आधार में मिलता है। ये नहीं कि एक मुश्त सबको दे दिया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज जो डिमांड करेंगे उनको अपना अप्रूवल लेना होगा, एप्लीकेशन देना होगा लोन के लिए, ताकि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अर्बन लोकल बॉडीज में डेवलप कर सकें। तो उसके लिए जो स्कीम है उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास। नगर विकास का मतलब कि सिटी डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट। ठीक, देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है पहले नंबर पे। ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास वाली स्कीम है, इसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, नंबर 1। नंबर दूसरे पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, किसके लिए? अर्बन लोकल बॉडीज में या अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फ्री में लोन दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट, ताकि जो भी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है डेवलपमेंट से संबंधित उसको आगे बढ़ा सकें। ऐसे लोकल बॉडीज पे, अर्बन लोकल बॉडीज पे बर्डन ना आने पाए इंटरेस्ट का, लोन का, इसलिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि वो बर्डन उस स्कीम, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है कंप्लीशन का, वो लमसम 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का होता है, तब तक वो इंटरेस्ट से दब जाएंगे। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये स्कीम लाई गई कि वो उनके जो बर्डन है इंटरेस्ट का उसको रिमूव किया जाए और इंटरेस्ट फ्री लोन सेलेक्ट सारे अर्बन लोकल बॉडीज को, बस उनको अप्लाई करना होगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिलने के बाद फिर सैंक्शन होगा पैसा। ठीक है, बट इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि म्युनिसिपल बोर्ड। उत्तर प्रदेश के कुछ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जैसे आपके गाजियाबाद और लखनऊ, इन कॉरपोरेशंस ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था, ताकि उन पैसे से, म्युनिसिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक तरह से लोन लेना, एक कागज का पर्ची जारी किया जाता है जो कि इंटरेस्ट के आधार पे होता है, और पब्लिक उस पर्ची को खरीद लेती है, उस पर्चे को या उसे पीस ऑफ पेपर को खरीद लेती है, और खरीदते वक्त एक सर्टेन अमाउंट देती है, किसको? गवर्नमेंट्स को, या जो भी जारी करता है बॉन्ड को। तो मान के चलिए गाजियाबाद ने और लखनऊ ने वो पर्चा जारी किया या म्युनिसिपल बोर्ड का एक पैसा पेपर जारी किया, जिस बंदे ने खरीदा, जब उसका मेच्योरिटी पीरियड हो गया तो गवर्नमेंट की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उतना अमाउंट उस बंदे को वापस लौटा देगी, इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। तो मान के चलिए उसका जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो उस बंदे ने जब परचेजिंग किया था तो 80 रुपये का परचेज किया था, बट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको 100 रुपया वापस करेगी, तो 20% जो है एक तरह से उसका इंटरेस्ट हो जाएगा उस बंदे का, पब्लिक का, जिसने ये बॉन्ड खरीदा था। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट को टाइम बीइंग के लिए पैसे आ जाएंगे, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अपने पास पैसे आ जाएंगे, और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए उस पैसे को यूज कर ले जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, तो म्युनिसिपल बॉन्ड वेयर फ्लोटेड। ठीक है, नंबर 1 यहाँ फ्लोटेड टू रेज द फंड। यहाँ पर रेज मैंने वर्ड इसीलिए मेंशन किया ताकि वो पब्लिक के थ्रू ही, या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या बैंक के थ्रू पैसे का एक तरह से मार्केट से निकालना, मार्केट से पैसा लेना, उधार लेना। ठीक है, बाय लखनऊ एंड गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था स्टार्टिंग में गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया था। बाद के दिनों में सेम मॉडल को फॉलो किया दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश के, जैसे कि आपका देखिए लेटर, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया लेटर का मतलब कि बाद के दिनों में आगरा ने भी सेम यही मॉडल फॉलो किया, वाराणसी ने भी फॉलो किया, और कानपुर ने भी आल्सो फॉलोड सेम मॉडल। सेम मॉडल को और भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश के फॉलो किए हैं, जैसे कि आपके आगरा हो गया, वाराणसी एंड कानपुर एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया, यूपी बजट 2025-26। यूपी बजट 2025-26 में अर्बन डेवलपमेंट के लिए टोटल अमाउंट जो प्रस्तावित था वो लमसम आपका 25,946 करोड़ रुपए का प्रस्तावना रखी गई थी। 25,946 यानी कि 25,946 करोड़ रुपए इस बार के बजट में प्रस्तावित थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, फॉर अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए ये जो 25,946 रुपया वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्रस्तावित थी। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या पैसा यूज होगा, मान के चलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली स्कीम, आपका जो स्वच्छता अभियान है अर्बन वाली स्कीम, ऐसे ही आपका स्मार्ट सिटी अर्बन, उसके अलावा जो है आपका
चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अर्बन फ्लड एंड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है। इस तरह से बहुत सारी स्कीम, या ये वाली स्कीम हो गया, क्या कहते हैं, शहर विस्तारीकरण वाली स्कीम हो गई। तो ये 25,000 टोटल था। इस 25,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अलग अलग फंड है, अलग अलग के लिए। जैसे कि नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती वाली स्कीम के लिए जो बजट में फंड था 400, कहीं पे आपका मैंने मेंशन किया 3,000। ये सारे पैसे जब मिला लेंगे, अलग अलग जो हेड्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उन पैसे को जब मिला लेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 25,946 करोड़। 25,946 करोड़ ये लमसम जो लास्ट ईयर का बजट था यूपी गवर्नमेंट्स का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लास्ट ईयर का बजट था, उस पर एक तरह से ये एक्सटेंशन है 10% का। 10% ज्यादा है इस बार के बजट में अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब उस अर्बन डेवलपमेंट में कुछ पैसा जाएगा अर्बन एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कुछ मलिन बस्ती के लिए, कुछ आपका शहरी विस्तारीकरण के लिए स्कीम के लिए गया, कुछ आपका स्मार्ट सिटीज के लिए, कुछ अर्बन ग्रीनरी के लिए, अर्बन पार्क एक्सटेंशन के लिए, अलग अलग ये 25,000 जाएगा। ठीक है, 25,946 करोड़। ठीक, और ये आपका पिछले साल के उस पे मुकाबले में 10% एक्सटेंशन किया गया है। तो फॉर अर्बन डेवलपमेंट, जैसे देखिए स्टेट स्मार्ट सिटीज के लिए इस बार के बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रस्तावना दिया गया था। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जो कि अर्बन एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, सैनिटेशन वगैरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अमृत का जो 2.0 यानी जो सेकंड फेज चल रहा है, उसके लिए 4100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि ये एक तरह से स्पॉन्सरशिप वाली स्कीम है, यानी कि दोनों का फंड जाते हैं, सेंटर के भी और स्टेट के भी जाते हैं। इसीलिए जो अमृत वाली स्कीम है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में इसी 25,000 में से 4100 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा। इसी 25,000 में से सीएम ग्रीन रोड का मतलब कि चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रस्तावित है वो 800 करोड़ रुपए है, उसी 25,000 में से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टॉर्म वाटर एंड ड्रेनेज, ये भी एक स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसका पूरा नाम हो जाएगा अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम या स्कीम। अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम। ठीक है, ये लमसम 10 सिटीज में उत्तर प्रदेश में चल रही है, और इसके लिए जो इस बार के बजट में फंड प्रस्तावित था लमसम वो 1,000 रुपये का। तो 1,000 करोड़ रुपया इस बार के बजट में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है इसके लिए फंड प्रस्तावित है। तो ये बजट की कुछ एक पॉइंट्स हो गए, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया आपके सामने। उसके अलावा बजट में भी बहुत सारी स्कीमें और बहुत सारे वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, 15वां जो फाइनेंस कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपका 2021-22 से लेकर के 25-26 तक रिकमेंडेशंस इसके अभी भी इम्प्लीमेंटेड हैं, एट द टाइम चल रहे हैं, क्योंकि 25-26 तक इसके रिकमेंडेशन चलेंगे। तो 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसने यूपी गवर्नमेंट के जो लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जिनको हम पंचायती राज सिस्टम कह सकते हैं या अर्बन लोकल बॉडीज कह सकते हैं, उन दोनों के लिए कितना पैसा प्रस्तावित किया गया था। तो 15वां फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड दिया था 4,36,361 करोड़। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने यूपी के चाहे वो गांव हो चाहे शहर, दोनों की लोकल बॉडी के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए 15वें फाइनेंस कमीशन ने यूपी में कितना प्रस्तावित किया था, 4,36,361 करोड़। इन 4,36,361 करोड़ में से ये लोकल बॉडीज के लिए, चाहे वो गांव के हों चाहे वो अर्बन एरियाज के। अब हम देखते हैं अर्बन एरियाज के, तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ये जो अमाउंट 4,36,000 वाला प्रस्तावित किया गया 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा, इसमें से अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आपका कितने अमाउंट फैंक्शन किया गया था, वो है आपका 1,08,916, 1,08,916। ठीक है, 1,08,916 वो ओनली अर्बन लोकल बॉडीज के लिए सैंक्शन किया गया है इस अमाउंट में से, 4,36,000 में से, जो 15 फाइनेंस कमीशन है। 15 फाइनेंस कमीशन में एक बात और कही गई है कि फंड को एक तरह से फ्लेक्सिबल वे में फंड को एलोकेट करने की बात कही गई है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने एक बात ये मेंशन की यहाँ पे, देखिए आप, कि 20% टू जिला पंचायत,
ये जो आपका 4,36,361 करोड़ रुपया है, इसमें से 20% अमाउंट जिला पंचायत पे जाएगा। यानी कि जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है उसमें जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नेंस सिस्टम होगा, जिसको हम जिला पंचायत कहते हैं, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या क्या होते हैं, उनके लिए 20% जाएगा यूपी में 4,36,000 वाले अमाउंट में से। नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है एक मिडिल लेवल पे जो उत्तर प्रदेश में जो एक लोकल जो बॉडीज होती हैं उसको कहा जाता है क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे जो क्षेत्र पंचायत है उसके लिए 10% की प्रस्तावना दी गई थी इस वाले कमीशन के द्वारा 4,36,000 वाले अमाउंट में से। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए रिमेनिंग अमाउंट यानी 70% ग्राम पंचायत पे पैसा खर्च होगा इस वाले उसमें से, ठीक है। और बाकी पैसा आपका जिला पंचायत पे जाएगा 20% और क्षेत्र पंचायत पे आपका जाएगा 10%, ठीक है। ये अमाउंट आपका जो है 1,80,000, ये पहले अर्बन वाला आप इसमें से माइनस कर देंगे कि ये अर्बन लोकल बॉडीज का 1,08,916 इसी में से माइनस करेंगे। फिर इस अमाउंट में से जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस रिमेनिंग अमाउंट में से 20% जिला पंचायत पे, 10% क्षेत्र पंचायत पे, जो मिडिल लेवल पर क्या होता है क्षेत्र पंचायत होता है, और गांव लेवल पे, ग्रास रूट पे सबसे नीचे लेवल पे जो इकाई होती है पंचायती राज का, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उसके लिए 10% जाएगा, ठीक है। तो विलेज लेवल एंड गांव के लेवल यानी रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के लिए मात्र 1,08,000 रुपए की प्रस्तावना दी गई, और बाकी रिमेनिंग इसमें से जो माइनस करेंगे वो हो जाएगा आपका विलेज या रूरल एरियाज के लिए। अब रूरल एरियाज में जो अमाउंट जाएगा उसका 20% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मिडिल ऑर्डर या क्षेत्र लेवल पे 10%, और गांव लेवल पे आपके 70% गांव वाले में से, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी फाइनेंस कमीशन होती है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी फाइनेंस कमीशन होती है। उस तरह से यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन से क्या रिकमेंडेशन वो देखते हैं। रिकमेंड फार्मूला फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट डिविजिबल पूल टू म्युनिसिपल एंड पंचायती राज। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी फंड है एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स है, नेट टैक्स होता है, नेट टैक्स रिसीप्ट वाला जो अमाउंट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिकमेंडेशन देती है कि कितना पैसा अर्बन एरियाज के लिए जाएगा, कितना ये पैसा रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के स्टेट फाइनेंस कमीशन ने म्युनिसिपलिटीज या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो प्रस्तावना दी है वो 60%, ठीक है, टोटल जो है नेट टैक्स रिसीप्ट वाले अमाउंट में से स्टेट गवर्नमेंट के 60% म्युनिसिपलिटी या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रस्तावना दी है, और रिमेनिंग 40% अमाउंट वो गांव के लिए एक तरह से प्रस्तावित किया है इसने, ठीक है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड फार्मूला फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट डिविजिबल पूल टू म्युनिसिपल एंड पंचायत। क्या है? रिकमेंड फार्मूला फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट डिविजिबल पूल टू म्युनिसिपलिटी एंड पंचायत। नंबर 1 पे आउट ऑफ टोटल डिविजिबल पूल ऑफ नेट टैक्स रिसीव्ड, जो टोटल डिविजिबल पूल है स्टेट गवर्नमेंट का, नेट टैक्स रिसीव्ड वाले अमाउंट में से 60% म्युनिसिपलिटी को जाएगा और 40% गांव के एरिया में जाएगा खर्च होने के लिए। अब देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया, सूडा। सूडा का मतलब हम एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन कौन सी एजेंसीज एक तरह से बना रखी हैं अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट करने के लिए, तो एजेंसी, अथॉरिटी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है उसका नाम है सूडा। सूडा का मतलब स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। सूडा का मतलब स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, यही मैंने मेंशन किया, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत एक एजेंसी बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये एजेंसी कार्य करती है, स्टेट गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। क्या नाम है? डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये जो सूडा है यानी स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ये कार्य करती है स्टेट गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है या एक मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत। उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। ये जो सूडा स्टेट लेवल पे है, ऐसे गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डूडा बना दिया है। क्या बनाया है? डूडा, यानी डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। जो डूडा है
वो इसी सूडा को रिपोर्ट करती है, या सूडा का जितना भी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे आपका मलिन बस्ती वाला स्कीम हो गया, ये सब स्कीम बहुत सारी हो गई, उसका देखभाल कौन कर रही है? सूडा ही कर रही है। तो ये सूडा एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो निरीक्षण करती है और गवर्नमेंट की स्कीम को ग्रास रूट पे अप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सूडा जो है उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारी छोटी छोटी सब एजेंसीज बनाई गई, उनका नाम डूडा है, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। इसी डूडा को मैंने मेंशन किया, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। इस डूडा को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनाया गया उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? डीएम साहब होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डूडा के यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजेंसी है वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब हैं। तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डूडा के कौन होते हैं? यही, ये डूडा जो है वो सूडा को रिपोर्ट करती है। सूडा का सारा वर्क, सारा इंप्लीमेंटिंग वर्क ग्रास रूट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन देखता है? ये डूडा ही देखती है। अच्छा, अब देखिए कुछ अदर स्कीम्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा एलेबरेट वे में हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम, जो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम है, जहाँ पे ये वाला यानी कि सीएम ग्रीन रोड इंफ्रा डेवलपमेंट 800 रुपये था। तो अर्बन एरियाज में मेनली ये अर्बन एरियाज के लिए पैसे सैंक्शन होते हैं, बट ये ऑल ओवर यूपी के लिए भी है। तो इसका दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं, एक यूजुअल यानी जनरल कंपोनेंट है, और एक आपका मेनली अर्बन एरियाज के लिए। तो अर्बन एरियाज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अर्बन एरियाज में ग्रीनरी को बढ़ावा देना, रोड के किनारे या पार्क वार्क की सुविधाएं, वही ग्रीन रोड इंफ्रा डेवलपमेंट। ठीक है, स्कीम एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसके अलावा वंदन स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। जो भी हिस्ट्रिकल रिलीजियस सिटीज हैं, जो भी हिस्ट्रिकल और रिलीजियस सिटीज हैं उत्तर प्रदेश के, उनको डेवलप करने के लिए, उनमें जो बेसिक कम्युनिटीज हैं सर्विसेज वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कहीं पे चेयर की जरूरत होती है, कहीं पार्किंग की, वाटर की, प्याऊ की, है ना, प्याऊ का मतलब जैसे ड्रिंकिंग वाटर पीने की इंतजाम हो, तो उन एरियाज को डेवलप करने के लिए खासकर जो अर्बन एरियाज रिलीजियस या कल्चरल एस्पेक्ट अपना इंपॉर्टेंस रखते हो, तो उसी को मैंने किया वंदन स्कीम। तो डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्रिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस, वंदन स्कीम में किसको डेवलप किया जाएगा? हिस्ट्रिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस वाले शहर उत्तर प्रदेश के। तो लाइटिंग वहां पे लगाई जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा का इंतजाम किया जाएगा, टॉयलेट है, क्लीनलीनेस है, एंड लिंक रोड है, और बेंच वगैरह बनाया जाएगा। उसके अलावा एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, झील संरक्षण कार्यक्रम। क्या चल रहा है? झील संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, जो झील संरक्षण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत झीलों की सफाई, झीलों का एक तरह से रिपेयर करना, उसका रिजुवनेट करना, ये काम में देखा जाता है। झील संरक्षण कार्यक्रम के बाद शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल विकास, एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही है। जो मरघट होते हैं या कब्रस्तान या ग्रेव यार्ड्स, ठीक है, यानी जो लोग मरने के बाद जहाँ पे जिनको जलाया जाता है या एक तरह से दफन किया जाता है, तो ऐसे जगहों स्थानों के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम चल रही है। उसका नाम रखा गया है कि आपका जो है शहरी क्षेत्रों में, कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल विकास। क्या है? शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल विकास, शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल विकास। जो ग्रेव यार्ड्स होते हैं या आपका मरघट होते हैं अर्बन एरियाज में, उनको डेवलप करने के लिए एक स्कीम चल रही उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल विकास। अच्छा, पार्कों का निर्माण एवं विकास, एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की और चल रही है, उसका नाम है पार्कों का निर्माण एवं विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नगरीय पेयजल योजना। और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम उत्तर प्रदेश की है, वो स्मार्ट सिटी मिशन है। क्या है? स्मार्ट सिटीज मिशन। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसके अंतर्गत टोटल उत्तर प्रदेश में 17 शहर को सेलेक्ट किया गया है। कितने हैं? 17 सिटीज हैं। इन 17 सिटीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के अंतर्गत चल रही है स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली हैं, तो वो आपकी टोटल है 10। कितने? 10 सिटीज हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सेलेक्ट किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले, वो टोटल आपकी 7 ही हैं, 7 सिटीज हैं। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। क्या है? 17 ही म्युनिसिपल
कारपोरेशन हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर म्युनिसिपल कारपोरेशन में कहीं ना कहीं उसको एक स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जाए, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मात्र 10 ही सिटीज को टारगेट में रखा था आपने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से अपना उसका नाम दे दिया स्टेट स्मार्ट सिटीज। क्या नाम रखा गया इन सब 7 स्टेट के लिए? स्टेट स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, स्टेट स्मार्ट सिटीज मिशन, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी भी चल रही है। तो जो रिमेनिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है 10 तो यहाँ पे आ गए, तो जो 7 हैं, ये टोटल 7 है, कितना है? 17 है। जो 7 बच रहे हैं उसको अपने अलग से स्कीम से उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। हम इसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा PYQ में, एक तरह से PYQ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और यूपी गवर्नमेंट की जो अपनी स्कीम है स्टेट स्मार्ट मिशन वाली स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 10 सिटीज हैं उनका कहाँ तक अचीवमेंट हुआ है और क्या क्या उसमें प्रोग्राम या पॉलिसी चल रही है। इसी की कड़ी में एक हमारे पास और भी प्रोग्राम्स हैं, वो ये है कि जैसे कि बजट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 में बजट में बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, जैसे कि PM आवास योजना। PM आवास योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बट इस पे स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड देना होता है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वाली स्कीमों में आता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने लमसम जो है 17 लाख हाउसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, क्या है? अर्बन वाला कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। उसके लिए समझिए कि 17 लाख हाउसेस बन चुके हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका फर्स्ट फेज के लिए इस बार के बजट में 3,150 करोड़ सैंक्शन किया गया है। उसके अलावा सेकंड फेज प्रधानमंत्री आवास योजना सेकंड फेज, उसके लिए इसी साल के बजट में आपका 1,732 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया, यानी 1732 करोड़ रुपये इस बार के बजट में सैंक्शन किया गया। उसके अलावा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से स्कीम है, जो कि मेरठ को दिल्ली से वाया गाजियाबाद जोड़ेगा, ठीक है। तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कुछ पॉकेट्स में कुछ दूरी के लिए तो रनिंग में आ चुका है और बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और बजट में लमसम जो है ये मेंशन किया गया था कि नियर बाई कंप्लीशन, बजट में क्या वर्ड यूज किया गया? नियर बाई कंप्लीशन। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर प्रमोशन स्कीम, एक स्कीम ये भी मेंशन किया गया था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर योजना, ये 3,000 करोड़ रुपये इसके लिए प्रस्तावित है इस बार के बजट में। तो ये बात मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। उसके अलावा स्टेट कैपिटल रीजन, इसको हमने लास्ट क्लास में मेंशन किया था स्टेट कैपिटल रीजन को, तो ये भी अर्बन एरियाज में ही कहीं नहीं कहीं आएगा, इसलिए इस पॉइंट को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा स्पेशली कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में क्या क्या प्रस्तावनाएं दी हैं, तो आपको स्टेट रीजन कैपिटल भी मेंशन करना होगा, क्योंकि बजट में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमृत 2.0, उसके लिए 39 लाख ड्रिंकिंग वाटर कनेक्टिविटी बनाई गई है। अमृत 2.0 का मतलब कि सेकंड फेज अमृत वाला, तो अमृत का जो सेकंड फेज है, यहाँ पे हमने सेकंड फेज के बारे में मेंशन किया, तो कितना वर्क हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लमसम 39 लाख ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन बनाया जा चुका है। और इसके लिए जो फंड प्रस्तावित है वो ये 4100 करोड़ रुपये, जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी, 4100 4,100 करोड़ रुपये फंड प्रस्तावित है, मैंने मेंशन कर दिया। उसके अलावा CM ग्रीन रोड इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम अर्बन कंपोनेंट, इसका यूजुअल जनरल कंपोनेंट भी है, यानी कि कहीं पे भी ग्रीन एक तरह से रोड के किनारे ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। तो इसका जो अर्बन कंपोनेंट है उसके लिए जो बजट सैंक्शन किया गया है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे डिस्क्राइब उसको भी कर दिया है। आपका जो है CM ग्रीन रोड इंफ्रा, ये 800 करोड़ रुपए इस बार के बजट में इसमें सैंक्शन किया गया था, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, ये यहाँ पे और वर्ड मेंशन करना होगा आपको, वो है आपका अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। ये लमसम 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के चल रहा है। इसके लिए इस बार के बजट में कितना पैसा सैंक्शन किया गया है या प्रस्तावित है? 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना रखा गया था। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, ये वाली जो स्कीम मैंने कहीं पे मेंशन की थी, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना, इसके लिए इस बार के बजट में
400 करोड़ रुपए की प्रस्तावना रखी गई है। कितने रुपए की? 400 करोड़ रुपए की प्रस्तावना रखी गई है। उसके अलावा एक नई स्कीम की बात कही गई है बजट में, जो कि हो सकता है या तो लॉन्च हो गई हो या होने वाली है। उस स्कीम का नाम क्या होगा? अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है। उसके लिए फंड 50 करोड़ है। तो अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम, एक स्कीम नई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम होगा अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके लिए जो इस बार के बजट में फंड प्रस्तावित है वो 50 करोड़ रुपए की है। उसके अलावा स्टेट स्मार्ट सिटीज के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित है। ये मैंने यहाँ पे शायद मेंशन कर दिया। स्टेट स्मार्ट सिटीज के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट में फंड प्रस्तावित है। उसके अलावा एक है कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्तावित है। टोटल 11 पॉइंट्स थे जो कि इससे रिलेटेड थे, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश सरकार की बजट में इस बार में हमने उनको 11 पॉइंट्स को आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा वो स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेज से रिलेटेड हो गया। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एग्रीकल्चर की तरफ। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।